राधे राधे दोस्तों, आज हम दुबरी साते की कथा सुनेंगे। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। भादो पक्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी दुबरी साते के नाम से मनाई जाती है। इसमें एक पट्टे पर दुबरी यानी कुछ बच्चों की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक मटका और एक औरत मिट्टी से बना लें। उनको जल, दूध, चावल, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर लोई बनाकर उनसे पूजें और दक्षिणा चढ़ाएं। भीगा हुआ बाजरा भी चढ़ाएं। मोट बाजरे का बायना निकालकर सास को पाँव छूकर देवें। फिर कहानी सुनकर ठंडा भोजन खाना चाहिए। यदि किसी की पुत्री का विवाह उसी वर्ष हुआ हो तो उसका भी उजमन कराना चाहिए। उजमन में मोट बाजरे की 13 कुड़ी करके उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज रखकर और 1 रुपया रखकर सासू जी के पैर छूकर दे देवें। अब दुबरी साते की कथा सुनिए। एक साहूकार के 7 बेटे थे। जब वह अपने बेटे की शादी करता तो बेटा मर जाता। इस प्रकार उसके 7 में से 6 बेटे मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन छोटे बेटे के विवाह की बात चली। शादी पक्की हो गई। उस लड़के की बुआ शादी में शामिल होने के लिए आ रही थी। रास्ते में उसे एक बुढ़िया मिली। बुढ़िया ने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो बुआ ने बताया कि मैं अपने भतीजे के विवाह में जा रही हूँ, परंतु मेरे 6 भतीजे विवाह होते ही मर गए थे। यह 7वां है। यह सुनकर बुढ़िया बोली, वह तो घर से निकलते ही मर जाएगा। अगर बच गया तो रास्ते में पेड़ के नीचे दबकर मर जाएगा। अगर वहाँ से बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से दबकर मर जाएगा। और अगर वहाँ से बच गया तो 7वें भावर पर सर्प के काटने से मर जाएगा। यह सुनकर बुआ बोली, माँ बचने का कोई उपाय? तब बुढ़िया बोली, है तो सही परंतु बहुत कठिन है। सुन, तुम उस लड़के को पीछे के रास्ते से निकालना। पेड़ के नीचे लड़के को मत बिठाना। ससुराल में भी पीछे के दरवाजे से लेकर जाना। भावरों के समय कच्चे करवे में कच्चा दूध और गर्म लकड़ी लेकर बैठ जाना। जब भावर पड़े तो उसे डसने के लिए सांप आएगा तो सर्प के गले को गर्म लकड़ी से दाग देना। बाद में सांपिन आएगी और सांप को मांगेगी। तब तुम अपने 6 भतीजों को मांग लेना। वह उन्हें जीवित कर देगी। इस बात को किसी को बताना नहीं तो तुम और वह सुनने वाला दोनों मर जाएंगे। लड़का भी मर जाएगा। बुआ घर आ गई। जब बारात जाने लगी तो बुआ अपने भतीजे को पीछे के दरवाजे से निकाल कर ले गई तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। बारात के साथ बुआ भी जाने की जिद करने लगी। सबने मना कर दिया परंतु वह नहीं मानी। रास्ते में बारात एक पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बुआ ने अपने भतीजे को धूप में ही बिठाया, पर दूल्हा के बैठते ही पेड़ गिर गया। सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात वहाँ से लड़की के यहाँ पहुँची तो यहाँ भी बारात पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए बुआ ने कहा। बुआ की बात सबने मान ली। पीछे के दरवाजे से जैसे ही वह अंदर घुसा तो घर का मुख्य दरवाज़ा गिर गया। जब भावर पड़ने लगी तो बुआ ने एक कच्चे करवे में कच्चा दूध मंगवाया और भट्टी में से गर्म लकड़ी मंगवा कर अपने पास रख ली। जब 7वां भावर पड़ने लगा तो सांप आया। बुआ ने दूध से भरा करवा सर्प के आगे कर दिया। जब सर्प दूध पीने लगा तो बुआ ने सर्प के गले को जलती लकड़ी से दाग दिया। बाद में सांपिन आकर अपने सर्प को मांगने लगी तो बुआ ने कहा, पहले मेरे 6 भतीजों को लाओ तब तुम्हें सांप मिलेगा। सांपिन ने उसके 6 भतीजे जीवित कर दिए और सांप को लेकर चली गई। यह देखकर सब बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। बारात के घर वापस आने पर बुआ ने सप्तमी के दिन दुबरी साते की पूजा की। इसी कारण इसको दुबरी साते कहते हैं। दुबरी मैया, जैसे तूने बुआ के 7 भतीजे दिए वैसे ही सबकी रक्षा करना। जय दुबरी साते मैया की। राधे राधे।